20 लाख रुपया यहाँ लगाया गया, लगाया लोग काम किया, उसके बाद इसे कर बहुत तो गवर्नमेंट ने करनी थी, उसको गवर्नमेंट ने चलाना ना। ये हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर साहब आए थे यहाँ, इन्होंने कहा कि हमें फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में जो काम उठाए थे तो वो कुछ नहीं हुए। अब ये उसके बाद जब वो फेज़ 1 में इन्होंने कोई चीज़ नहीं उठाई, कोई भी काम नहीं उठाया, तो फिर बैक टू विलेज जो है इसका क्या होगा। ये यहाँ जो है, यहाँ ऐसे यूं ही मुलाजमों को भेजे जाते हैं, अवेयरनेस है नहीं, किसी भी पंचायत में अवेयरनेस करने के लिए कोई नहीं आता है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर यहाँ फीडबैक देता है कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। हमारी पंचायत वैसे ही नरेगा तो 2 साल से मिल नहीं रहा है, तो और काम जो हैं जितने भी डिपार्टमेंट में हैं वो आते ही नहीं हैं, ना यहाँ अवेयरनेस है ना कुछ है। यहाँ बेवली में हमारा एक मिडिल स्कूल है, उसमें एक मैथ की टीचर की ज़रूरत है। वो हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं वहाँ भद्रवा के, तो उन्होंने एक डीओ लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि सीओ साहब को कहा कि आप ये इनको टीचर दे दो, मगर सीओ साहब ने उसको बिल्कुल ही उसकी केयर नहीं की। ना यहाँ टीचर मिला, ना यहाँ पानी है, ना कुछ है। एक वांडा है हमारा, तो उस वांडा में इन्होंने जो पीएचई वालों ने, हमने बड़ी अप्रोच की, हमने डेपुटेशन लिए, बहुत कुछ किया हमने। तो हम जब गए तो डेपुटेशन लेकर हम जब गए तो वहाँ हमारे वकार साहब जेई थे, उन्होंने कहा कि हाँ जी आपका रख दिया हमने गादी से, तो कोटी से भी रख दिया, और 10,000 का वो क्या कहते हैं हमने वो रख दिया है गैलन वाटर टैंक। मगर उस स्कीम में मैंने जब डीपीआर पीएचई में परसों देखी, ना गादी से हमें कोई लाइन है, ना सजान से है, ना कोटी से है, कोई भी लाइन नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो एलजी प्रशासन है, ये जो दावे कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं है और ना ग्राउंड पर इसका कुछ है, क्योंकि ये खाली एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। हम उनसे ये वो करते हैं, दावा करते हैं कि जब दफ़ा 370 था यहाँ, 35A था यहाँ, तो देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करूँगा, तब भी ये हिंदुस्तान का ही एरिया था और आज भी हिंदुस्तान का एरिया है, तब ये कोई पाकिस्तान नहीं ले रहा था। और उसको हटाकर जब इन्होंने हटाया, आर्टिकल 370 और 35A को हटाया, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम रोज़गार देंगे। कोई रोज़गार नहीं, यहाँ यूथ इतना बेकार पड़ा है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, एक करप्शन है, एक महंगाई है और एक बेरोज़गारी हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। एक वो टैंक बना है यहाँ बनी में, वो भी पता नहीं पुराना था कब का था, वो एक बना है। हमारे विजिटिंग ऑफिसर जो साहब आए हैं तो इनको हमने बोल दिया कि अगर आपने ऐसे ही ये आना है तो लोगों को दर बदर मत कीजिए, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, तो लोगों को दर बदर मत कीजिए। लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहीं, लोगों के लिए कोई सहारा नहीं है। अगर कुछ करना है, आज का विजिट जो है बैक टू विलेज, इसमें डिस्ट्रिक्ट अफसर सारे होने चाहिए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट अफसर नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर नहीं है। यूँ ही कोई पीएचई के डेली वेजर हैं, बिजली के डेली वेजर हैं और डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं। अब मैंने विजिटिंग ऑफिसर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर आपने स्ट्रिक्टनेस ऑर्डर निकालना था कि बड़े ऑफिसर आएँ, वो यहाँ फीडबैक दें तो दें। हमारी एक रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से, ये छोटे मोटे काम हैं जो उनके हाथ में हैं, जो वो कर सकते हैं। जैसे कहीं टीचर लगाना है, टीचर को भेजना है, या कहीं छोटी सी रोड बनानी है, छोटा सा काम कराना, वो तो कर, जो डीसी साहब के पास है वो तो करें। ऊपर वाली तो बात छोड़िए, जो है तो वो करें। इसलिए हम आप मीडिया से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, नौजवान मर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ना नौकरियां यहाँ हैं, ना कोई बिजनेस यहाँ है, ना कोई कारोबार, कुछ नहीं, ना वेटनरी का आता है। इन लोगों ने यूं ही डोडा से आते हैं, लोगों के माल मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। हम इसीलिए तो रो रहे हैं, हम इसीलिए तो करा रहे हैं, हम इसीलिए तो वो कर रहे हैं। एक और बात है कि अगर आपने दफ़ा लिया, आपने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया,
आपने 35A को ख़त्म किया, आपने कहा था हम रोज़गार देंगे, आपने तो रोज़गार छीन लिए। बराए मेहरबानी कह के हम प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी मोहतबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाहर के लोगों को मत यहाँ अपॉइंट कीजिए। हमारे अपने नौजवान दर बेदर हैं, हमारे बहुत से क्या नौजवान लड़कियां हैं, क्या लड़के हैं पढ़े लिखे दर में। यहाँ बथकंडी में है, एक यूपी की लड़की को 10,000 पर अपॉइंट किया है। यहाँ मेरे मामा जी थे पहले, उनकी रिटायरमेंट हुई, उसको लिया है यूपी से। जोधपुर में है, वो भी बिहार की है। जम्मू में देखो, वहाँ बस अड्डे हैं, वहाँ और कहीं हैं, वहाँ बाहर के ठेकेदार हैं। ये क्या है? हमने ये रिक्वेस्ट की है और हम कर रहे हैं कि हमारी हिफाजत, हमें अपनी हिफाजत करने के लिए यहाँ ना ज़मीन लोग किस बार वाले को मिलनी चाहिए और ना नौकरियाँ बार वाले को मिलनी चाहिए। हम एलजी प्रशासन से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। लोगों ने हुकूमत चेंज की थी, लोगों ने बड़ी आशा से, हिंदू मुसलमान ने मिलकर यह हुकूमत चेंज की थी कि कुछ चेंज आएगी, गुर्बत ख़त्म होगी, डेवलपमेंट होगी। अभी कुछ नहीं हुआ है। बड़ा मेहरबानी करके लोगों के लिए कुछ करें, लोग सफ़र कर रहे हैं। शुक्रिया। ये बात कही जा रही कि इनको नोटिस किया गया, लेकिन क्या वो काम शुक्रिया बनना वही क्या शहर नहीं बोलता है, शहर नहीं बोलता वही है कि काम वही अगर तो क्वार्टर फुल की थोड़ा जाफन का रोक है ओ जय उधर शो ने मार पड़ते शो ने वो वही के कोई आएगा हमें कि मैंने इस पंचायत में क्या काम किया है, मैंने इस पंचायत में क्या क्या किया है। कुछ नहीं होता है, ये वर्बली है। हमारी जो एलजी प्रशासन है वो बहुत दावे करते हैं, वो बोलते हैं हमने ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, ढीका किया है, पर ग्राउंड पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ग्राउंड पर। अगर हर महीने विजिट हो, हर डिपार्टमेंट की विजिट हो, तो यहाँ आकर वो लोग दिखाएं तो ये लोग कुछ सीखेंगे। मिलता कुछ नहीं है सर। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बीच में एक पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, ये जो आर्टिकल 370 और 35A जो वापस लिया गया, भले ये ठीक किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे लिए अच्छा नहीं था। यहाँ कोई पाकिस्तान नहीं बना रहा था, ये इंडिया का ही हिस्सा था। मगर तब रोजगार था, नौकरियां भी मिलती थी, छोटे मोटे कारोबार मिलते थे। तब से लोग बेरोजगार हो गए, कुछ भी नहीं है यहाँ, बेरोजगार हो गए, कुछ भी नहीं है। हमारी ये आपसे वो है, हमने ये गवर्नमेंट से कभी कितनी बार कहा कि बाहर के लोग यहाँ मत लगाओ, नौकरियाँ उनको बाहर के लोगों को यहाँ मत दो, क्योंकि हमारे अपने लोग जो हैं बेकार हैं। यहाँ सर पोस्ट ऑफिस यहाँ बथकंडी में है, उसमें एक लड़की यूपी की लगाई है। जोधपुर में एक पीएचडी लड़की है, वो भी बिहार की है, कहाँ की है। जम्मू में जितने अड्डे हैं, जितने ठेके हैं, जितने बड़े बड़े वो हैं, वो कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है। हमारा स्टेट का बेड़ागर्क कर दिया। चलो ठीक है, अच्छा किया। अगर आपने दफ़ा तोड़ा तो हमें रोज़गार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट जो ऐसा है जो हमारे लिए कुछ करे, कुछ काम करे, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। पीएचई की स्कीम मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने वांडा की स्कीम थी, एक गादी से स्कीम आई, उसको बेवली को टच कर रहे हैं। कोटी से स्कीम आई, कोटी को टच कर रहे हैं। सजान की स्कीम है, वो सजान को टच कर रहे हैं। मंदराला स्कीम वो, और वांडा हमारा वो खाली है। काशरियान है वो खाली है। हमें किसी ने पानी दिया, हमने 2 डेपुटेशन डीसी साहब के पास, इसके पास डी साहब के पास लिए, तो उन्होंने कहा हम देंगे। वकार साहब यही थे, हम देंगे, हमें पानी किसी ने कोई कुछ नहीं दिया। यहाँ पीएचई का है कोई? अच्छा, का दूसरी जगह भेजना और उसकी जगह कहीं और जगह से इधर लाने का क्या मतलब बनता है? हाँ, मतलब किस तरह इशारा मैं करा रहा हूँ, आप उस साइड देखिए सर। सीओ साहब एक डिक्टेटरशिप रोल इधर अदा कर रहे हैं एजुकेशन से। उसके लिए यहाँ मैंने सुना मलवास में 80 वोटों पर पोलिंग स्टेशन बना दिया है। अब अगर आप लोगों ने पोलिंग स्टेशन बनाए हैं तो उसके लिए बिजली, पानी, सब कुछ अरेंजमेंट करना है। वाना में पोलिंग स्टेशन है, वो जंगल में है,
वहाँ बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए। कल फोर्स आएगी, पोलिंग स्टाफ आएगा, वो कहाँ रहेंगे, पानी कहाँ से पिएंगे, बिजली कहाँ से उठाएंगे। हम ये आपके नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए हैं उनको आप देखें, वहाँ देखो बिजली है, पानी है, अकोमोडेशन है, रहने के लिए है, खाना बन सकता है, ये आप दिखें। इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद